क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी दादी नानी क्यों इतनी चांदी पैरों में पहनती थी? क्यों ऊपर वो सोना पहनती थी? क्यों उनमें बीमारियां कम होती थी? क्यों हमें बीमारियां बढ़ती चली जा रही हैं? चांदी जो शीतल गुण की होती है, नाभि से नीचे पहनने का इसका लाभ विशेष तौर पे गुणकारी है। अक्सर हम सुनते हैं कि माताओं में या बड़े बुजुर्गों में अक्सर घुटनों में गैप आ गया, उनका लुब्रिकेंट सूख चुका है। वो जो सूखने की प्रक्रिया है, उसे बनाए रखने के लिए, उस लुब्रिकेंट को वहीं पर जमाए रखने के लिए नाभि के नीचे चांदी की तागड़ी पहनना, पैरों में मोटी-मोटी चांदी की कड़ी पहनना, उंगलियों में चुटकी पहनी जाती थी ताकि वो शीतलता पैरों में बनी रहे और वो लुब्रिकेंट जोड़ों से समाप्त ना हो पाए। हमारे देखने में, हमारे अनुभव में ऐसा भी आया है कि हमारे पास एक इतनी क्रिटिकल गठिया की पेशेंट आई कि उसका गठिया कंट्रोल ही नहीं आ रहा था बड़े-बड़े हॉस्पिटलों से, और वो इतना बिगड़ चुका था कि केवल औषधि मात्र से उसका उपचार करना हमारे लिए कुछ मुश्किल लग रहा था। तो हमने उनको चांदी की मोटी कड़ियाँ पहनने की सलाह दी, और अब जब वो माता कभी भी हमसे मिलती हैं, तो बड़ी खुश होकर के हाथ जोड़ कर के कहती हैं कि बड़ा लाभ हुआ मुझे चांदी पहनने से, मेरे घुटने दोबारा काम करने लग गए, मेरे सारे जोड़ों में आराम आ गया। हमारी चेस्ट से ऊपर, जो हमारे हृदय से ऊपर का जो क्षेत्र होता है, वह आयुर्वेद के अनुसार कफ का माना जाता है। यदि अत्यधिक कफ बढ़ जाए तो हमें नज़ला, जुखाम, माइग्रेन या सर्वाइकल जैसे रोग हमारे शरीर में उत्पन्न होने लगते हैं। अस्थमा जैसे रोग हम हमारे शरीर में देखने में आते हैं, या हार्ट की पंपिंग कम होने लगती है। इस प्रकार के रोग हमारे शरीर में ना बने या उनका प्रभाव कम आए, इसके लिए ऊपर सोना पहनने का नियम रहा है कि ऊपर सौम्य शरीर है, ठंडा शरीर है, इसे सोना दीजिए। तो ऊपर यदि हम सोने की चैन पहनते हैं या हाथों में सोने की अंगूठियां पहनते हैं, तो उससे सर्वाइकल रोग होने की संभावना लगभग समाप्त हो जाती है। कानों में यदि सोना पहनते हैं, तो उससे नज़ला, जुखाम होने की संभावना कम होती चली जाती है। आधुनिक विज्ञान भी आज तो मानने लगा है कि नाभि से नीचे का जो क्षेत्र है, उसका टेम्परेचर ऊपर के शरीर से 2 डिग्री कम होना चाहिए। ये हमारे पूर्वजों को कब से पता था? वो पता नहीं कितनी ही पीढ़ियों से नाभि से नीचे चांदी पहनते आ रहे हैं। जब वो नाभि से नीचे तागड़ी बांधते थे, तो अक्सर जो हम गर्भपात होने की संभावना महिलाओं में देखते हैं, उसकी आशंका बहुत कम हो जाती थी, क्योंकि उसकी सौम्यता उस गर्भ को वहीं पर रोक करके रखती थी। अक्सर महिलाओं में जो पैरदारी का रोग होता है, महामारी बढ़ जाती है अचानक, ये जो रोग है, ये केवल चांदी मात्र को धारण करने से स्वतः ही समाप्त हो जाते थे, या होने की संभावना खत्म हो जाती थी। इसलिए आप देखेंगे कि राजस्थान में जहाँ गर्म हवाएं चलती हैं, जहाँ शुष्क क्षेत्र है, वहाँ पर लुब्रिकेंट सूखने की संभावना अधिक रहती है। इसलिए वहाँ पर ऊपर तक चांदी धारण की जाती है, गले में भी चांदी पहनने जाती है, ताकि वो लुब्रिकेंट, जोड़ों के बीच का जो गैप है, जो लुब्रिकेंट है, वो जले ना, वो शिथिल रहे। और जब आप नॉर्थ इंडिया में पहाड़ों पे जाते हैं, जब आप हिमाचल के पहाड़ों पर जाते हैं, तो आप देखेंगे कि कान में भी 3-3 जगह सोना पहना होगा, 4-4 जगह सोना पहना होगा। नाक की नथनियाँ भी 2-2 डाल के रखते हैं, ताकि वहाँ का जो कफ है, जो ठंड के मौसम का जो कफ है, वो ज़्यादा शरीर में जमे ना और शरीर उससे प्रभावित ना हो। इतनी सुंदर प्रक्रिया हमारे पूर्वजों ने आयुर्वेद को समझते हुए रखी। एक बच्चा जब जन्म लेता है, तो उसको आभूषण के तौर पर गिफ्ट में चांदी दी जाती है, ऊपर से नीचे तक चांदी पहनाई जाती है, क्योंकि बच्चे का शरीर को ग्रोथ करनी है, उसके शरीर में चीजें ज्यादा जमनी चाहिए, इसलिए उसे चांदी के आभूषण ही केवल मात्र पहनाए जाते हैं। और एक छोटे बच्चे में हरे पीले दस्त होना या पीलिया के रोग बनने की संभावना अक्सर बढ़ जाती है। जो ये पित्त का रोग बढ़ता है, इस पित्त के रोग को समाप्त करने के लिए हमारे पूर्वजों ने क्या किया कि एक तांबे का पात्र, तांबा जो कि पित्त को शांत करता है, एक तांबे का छोटा सा चांद बनवाया, और उस चांद की डोर को लंबा करके आज भी परंपरागत रूप से पेट तक पहुंचाया जाता है, ताकि उसमें इस प्रकार के रोग उत्पन्न ही ना हो। हम अनजाने में ही सही, यदि इन परंपराओं को निभा रहे हैं, तो आप विश्वास मानिए,
हमारे बहुत सारे रोग शरीर में उत्पन्न होने से पहले ही समाप्त हो जाते हैं और हमें एक स्वस्थ व सुंदर जीवन जीने को मिलता है। इसलिए आभूषणों में भी हमारे विज्ञान है, पहनावे में भी विज्ञान है, भोजन में भी विज्ञान है। इस विज्ञान को ठीक प्रकार से समझने की आवश्यकता है। तो इस विज्ञान को ठीक से समझें और अपनी परंपराओं को आगे बढ़ाएं। जब हमारी माताओं बहनों के नाक में नथनी डाली जाती है तो वो अक्सर लेफ्ट नोजल में ही डाली जाती है। वो इसलिए क्योंकि सूर्य और चंद्र नाड़ी को जब हम देखते हैं तो दायां स्वर सूर्य स्वर कहलाता है और बायां स्वर चांदी स्वर कहलाता है। चांदी सौम्य होती है, ठंडी होती है और बाएं नाक में ठंड का प्रभाव अधिक होता है। इसलिए क्योंकि ये कफ का क्षेत्र है तो यहाँ पर तो बाएं नोस्ट्रल में ही सोना पहनने का नियम रहा है। ये जो सुंदर प्रक्रिया है इसे हमें भरपूर रूप से समझने की आवश्यकता है। इसी के साथ आज के इस वीडियो को हम यहीं पर विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।